रही बात करणी सेना की, मुझे तो लगता है कि वो जो ना एक पागलों का झुंड है, एक बुद्धिहीन लोग उसमें ज़्यादा है जो आए समय पे कुछ ना कुछ बात गुजर समाज की नहीं है, वो हर समाज को गाली देते हैं। अभी देखो शिवराज जी को उन्होंने गाली दी, मुख्यमंत्री को माँ और बहन की गाली देना, माँ बहन सबकी एक सी होती है। किसी को उसको इतने 60-70 सालों से गुजर सम्राट वीर भोज की जयंती मना रहे हैं, इनको जयंती याद नहीं, इनको कभी इन्होंने जयंती नहीं मनाई। ये तो कुछ पॉलिटिकल राजनीतिक खींचताना इतिहास जो वो संघर्षों से बनाया जाता है, वो शहादत दे के बनाया जाता है। हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। इस तरह हमारे महापुरुषों ने 1857 के संग्राम में कुर्बानी दी है, विदेशी हमलावरों के समय पर कुर्बानी दी है। तो उसी तरह इतिहास चुराए नहीं जाते, इतिहास बनाए जाते हैं। और हमें फक्र हम गुजर जाति में पैदा हुए और हमारे महापुरुषों का गौरवशाली इतिहास है। राम राम जी, मैं भोला गुजर। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके गुजर यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको गुजर समाज के एक ऐसे क्रांतिकारी नेता से मिलाने जा रहा हूं। अगर जो मैं एक शब्द में बोलूं तो गुजर समाज के सच्चे रक्षक और सच्चे योद्धा एडवोकेट रविंद्र भाटी। राम राम जी। राम राम जी भैया, अभी 8 तारीख में भोपाल में एक सर्व समाज का सम्मेलन हुआ था। उसमें करणी सेना ने गुजर समाज के खिलाफ काफ़ी अपशब्दों का इस्तेमाल किया, काफ़ी अपमानित किया गुजर समाज को। उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए, पहले तो मैं गुजर समाज की बात बताऊं आपको। गुजर समाज कभी भी ना तो किसी समाज की बुराई करता, ना कभी किसी को गाली देता। हमारे ब्लड में देशभक्ति है, बहादुरी है और देश पर जान न्यौछावर करने का जज्बा है। रही बात करणी सेना की, मुझे तो लगता है कि वो जो ना एक पागलों का झुंड है, एक बुद्धिहीन लोग उसमें ज़्यादा है जो आए समय पे कुछ ना कुछ बात गुजर समाज की नहीं है, वो हर समाज को गाली देते हैं। अभी देखो शिवराज जी को उन्होंने गाली दी, मुख्यमंत्री को माँ और बहन की गाली देना, माँ और बहन सबकी एक सी होती हैं, किसी को उस पर गाली नहीं देनी चाहिए। लेकिन वो आदमी वहाँ पे जो गाली दे रहे सम्मेलन में, सर्व समाज के नाम पर सम्मेलन बुलाया, वहाँ पे गुजर समाज को चरवाया, भैंस चोर बकरी चराने वाले और पता नहीं क्या क्या, फिर हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। जबकि सारा सिद्ध हो चुका है कि गुजर सम्राट मीर भोज थे, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं क्या दिक्कत है वहाँ, और जो आए टाइम पे हमारे महापुरुषों को अपना बताने का प्रयास करते हैं। जो भैया दादरी में अभी गुजर सम्राट मीर भोज को लेकर जो भी प्रकरण हुआ था भैया, उसके बारे में बताइए। दादरी में जो गुजर सम्राट मीर भोज जी की प्रतिमा का एक विवाद कुछ चंद लोगों ने शुरू कराया था जानबूझकर, वो कहीं भी तथ्यों से परे था। और ये दादरी मीर भोज डिग्री कॉलेज गुजर समाज द्वारा देश की आज़ादी से पहले का स्थापित है, 1942-43 में। पहले भी वहाँ गुजर सम्राट मीर भोज की 2-2, 3-3 मूर्ति लगी हुई हैं, लेकिन कभी कोई विवाद नहीं हुआ। पूरे हम इतने 60-70 सालों से गुजर सम्राट मीर भोज की जयंती मना रहे हैं, इनको जयंती याद नहीं, इनको कभी इन्होंने जयंती नहीं मनाई। ये तो कुछ पॉलिटिकल राजनीतिक खींचतान थी पार्टी की आपस की, और उन्होंने योगी जी का प्रोग्राम वो कैंसिल कराना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने भ्रामक प्रचार कराया। वो आंदोलन हुआ और बाद में योगी आदित्यनाथ जी ने भी माना कि वो गुजर सम्राट मीर भोज ही थे, और उनका नाम बीजेपी सरकार के नेताओं ने चाहे रात में ही लिखवाया, लेकिन लिखवा दिया। तो वो तो देखो, सच्चे को हमेशा, सत्य को कोई परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य तो सत्य ही रहेगा। पूरे देश के दौरे पे रहते हो, अभी आप हमने देखा था आपको, आप जम्मू कश्मीर भी गए आरक्षण के सिलसिले में, अभी आप राजस्थान भी गए। अभी आप फिलहाल मैं देख रहा था 2 दिन पहले आपकी वीडियो, आप मध्य प्रदेश गए थे भैया किसी आंदोलन को लेकर। भैया उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश में हमारे गुजर सम्राट मीर भोज जी और सभी हमारे जो गुजर महापुरुष हुए हैं, राजा हुए हैं, उनकी वो जन्मस्थली और कर्मस्थली है, और वहाँ पर राजधानी भी ग्वालियर उनकी रही है। इसमें अभी कुछ लोग वहाँ पे भी इसको हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी करना चाहते हैं, और उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार से मांग की है कि पाठ्यक्रम में राजपूत समाज के प्रतिनिधि होने चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इतिहास जो वो संघर्षों से बनाया जाता है, वो शहादत दे के बनाया जाता है, हजारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, किसी के इतिहास के साथ छेड़खानी ना की जाए। इसमें गुजर समाज का प्रतिनिधि भी होना चाहिए। उस के संबंध में कल हम डीएम ग्वालियर को और परसों मुरैना डीएम को ज्ञापन देंगे, और ये बिल्कुल आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हम गुजर सम्राट मीर भोज के वंशज हैं, किसी कीमत पे भी अपने इतिहास के साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी दूसरे के इतिहास को नहीं छेड़ते, तो फिर हमारे इतिहास के साथ ये क्यों हो रहा है?
ये भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ सरकार है उसकी आड़ में कुछ संगठन ऐसे हैं कि जो महापुरुषों के नाम बदलना चाहते हैं। कई जगह से उन्होंने शरारती तत्वों ने नाम हटाने का प्रयास किया है। पहले ग्वालियर स्टेशन पे भी गुजर सम्राट मीर भोज लिखा हुआ था। एक तेली का मंदिर है, वहाँ भी गुजर सम्राट द्वारा बनवाया गया था। आपका ग्वालियर दुर्ग भी गुजर सम्राट द्वारा बनाया गया था। बटेश्वर की श्रृंखला भी गुजर सम्राट द्वारा बनाई गई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो जिसका इतिहास है वो उसका इतिहास रहने दो। यदि आपको इतिहास बनाने का शौक है तो अलग इतिहास बनाओ, अपने संघर्ष करो, अपने देश के लिए कुर्बानी दो। जिस तरह हमारे जिस तरह हमारे महापुरुषों ने 1857 के संग्राम में कुर्बानी दी है, विदेशी हमलावरों के समय पे कुर्बानी दी है, तो उसी तरह इतिहास चुराए नहीं जाते, इतिहास बनाए जाते हैं। और हमें फक्र है, हम गुजर जाति में पैदा हुए और हमारे महापुरुषों का गौरवशाली इतिहास है। देखिए, ये कितनी बार सिद्ध हो चुका है, लेकिन कुछ लोग मंदबुद्धि लोग पता नहीं क्या बार बार विवाद करते हैं महापुरुषों के ऊपर। पृथ्वीराज चौहान गुजर सम्राट जी के सारे सबूत हम प्रशासन को और सरकार को दे चुके हैं। सारे उस समय की किताबें, सारे उस समय के लेख, उस समय के जितने भी लिखे गए पुस्तकें लिखी गई, जो विभिन्न विभिन्न कवियों ने लिखी, विभिन्न विभिन्न के जातीय लोगों के कवि और उनके जो लेखक थे उन्होंने लिखी, वो हम दे चुके। गुजर सम्राट मीर भोज के तमाम सबूत हम दे चुके हैं। इनके पास तो कोई सबूत ही नहीं है जिसके ऊपर ये कोई कहीं कोई तथ्य ही नहीं है, लेकिन फिर भी विवाद करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने गौतम बुद्ध नगर में आकर पुरातत्व विभाग की गैलरी में गुजर सम्राट मीर भोज की तस्वीर रखवाई। पूरा इतिहास है। अक्षरधाम में गुजर सम्राट मीर भोज जी का इतिहास है, पूरी पट्टिका लगी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको स्थापना कराई थी। मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में गुजर सम्राट मीर भोज जी की प्रतिमा लगवाई। पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली साहिब सिंह वर्मा ने NH-24 का नाम गुजर सम्राट मीर भोज ने रखवाया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत उत्तराखंड ने बड़ी प्रतिमा गुजर सम्राट मीर भोज की उत्तराखंड में लगवाई। कॉलेज दादरी मीर भोज डिग्री कॉलेज में जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले गुजर सम्राट मीर भोज जी का कॉलेज, उसकी प्रतिमा, उसके नाम सब वहाँ से अंकित है। फिर जितने शिलालेख हैं, जितने तामपत्र हैं, सब पे गुजर सम्राट मीर भोज लिखा हुआ है। सारे कवि, सारी किताब, सारे इतिहासकार चीख चीख कर बतलाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पता नहीं, वो उनने कुछ काम ही नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि वो बार बार जो गुजर सम्राट मीर भोज को विवादित करने करते हैं। अब हम आपकी थोड़ी सी पार्टी की बात करते हैं। आप आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य और मध्य प्रदेश और राजस्थान के आप प्रभारी हैं। तो आपकी पार्टी के आगे क्या रणनीति है? जो भी उपचुनाव हुआ था खतौली में, उसमें आपकी पार्टी की अहम भूमिका रही। अब लोग बाग आपकी पार्टी की तरफ कुछ पॉजिटिव देख रहे हैं कि ये पार्टी जो है आगे जाके जो बहुजन समाज पार्टी की, उसका विकल्प अब जो देख रहे हैं वो आज़ाद समाज पार्टी को ही देख रहे हैं। बस अब आपकी पार्टी के आगे क्या प्लानिंग है? क्या बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो विकल्प बन चुकी है, देख नहीं रहे, विकल्प बन चुकी है। हमने देश के सामने एक बढ़िया राजनीतिक विकल्प रखा है। अच्छे योग्य उम्मीदवार, कर्मठ लोगों को आज़ाद समाज पार्टी में स्वागत है। और आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा आप जनता की सेवा कर सकते हैं, MP MLA बनकर लोगों की सेवा कर सकते हैं। ये विशेषकर दबे कुचले, शोषित, गरीब, मजदूर, किसान और अगड़े जो अम्बेडकर डॉक्टर BR अम्बेडकर की विचारधारा वाले अगड़े समाज के लोग हैं, वो भी इसमें जो शामिल होकर अपने जो राजनीति कर सकते हैं। और राजनीति, स्वच्छ राजनीति, अच्छी राजनीति, ईमानदार लोगों का इसमें स्वागत है। और विशेषकर मैं कहना चाहूँगा अपने गुजर समाज से, गुजर समाज को जो प्रतिनिधित्व और जो राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए थी, आज देश की आज़ादी के 70 सालों में भी गुजर समाज को किसी पार्टी में इतना मान सम्मान और इतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला। मैं आपको उम्मीद के साथ, आशा के साथ ये कह सकता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़े और उनको उनकी संख्या के आधार पे, उनके जो काम के आधार पे, उनका जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, कि पूरा प्रतिनिधित्व आज़ाद समाज पार्टी में गुजर समाज को मिलेगा। आप सभी आए और यहाँ अपने महापुरुषों का सम्मान के लिए भी पार्टी में हमने गुजर सम्राट मीर भोज जी और धन सिंह कोतवाल जी के फोटो, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने हमारा जो बैनर बनते हैं उसमें हमारे महापुरुषों के फोटो इंकित होते हैं। जो हम गुजर सम्राट मीर भोज जी का जन्मदिन हमारे पार्टी कार्यालय पर मनाया जाता है। तो हमें अपने इतिहास को जिंदा रखने के लिए भी और अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, आरक्षण को सुरक्षित रख लेने के लिए भी आज़ाद समाज पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आज़ाद समाज पार्टी 2023 में जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव है, उनमें अपने प्रत्याशी उतारेगी। अच्छे और योग्य
उम्मीदवारों का, संघर्षशील और आंदोलनकारी, क्रांतिकारी जो युवा है, जो राजनीति में अपना करियर बनाना सकते हैं, उन सबका इस आज़ाद समाज पार्टी में स्वागत है।